नमस्कार दोस्तों, मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से आज का पॉडकास्ट लेके आई। हमारा आज का पॉडकास्ट है मनोरंजन की सखी। भाई, हमारे समय में किताबें बहुत पढ़ी जाती थी और हम सब के मनोरंजन का एक ही साथी। जैसे ही घर में किताबें आती, सब आपस में छीना झपटी करने लगते कि पहले मुझे पढ़ना है, पहले मुझे पढ़ना है। फिर ये होता था भाई पहले ये पढ़ेगा, पहले वो पढ़ेंगे। फिर आपस में सब डिसाइड करके एक दूसरे को किताबें पढ़ने में जो मजा आता था, नॉवेल पढ़ने में कितना आनंद आता था। इतने मोटे मोटे नॉवेल 2-2, 3 दिन नहीं, घंटों में खत्म हो जाते थे। आज जैसे लोग मोबाइल के पीछे पागल है, तब हम लोग किताबों के पीछे पागल रहते थे। अच्छा, ये किताबें बड़ी ही आसान है, आप कहीं भी ले जा सकते हो। ये आपकी ऐसी साथी हैं, कहीं भी बैठ के चुपचाप पढ़ लीजिए। कोई शोरगुल नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं और किसी की आपको कंपनी की जरूरत नहीं। अच्छा, ये किताबें भी कितनी सारी आती थी। धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, कंचन प्रभा, मुक्ता और स्टारडस्ट, मायापुरी, फिल्मी मैगजीनें भी आती थी। और बच्चों के लिए भी बहुत सारी मैगजीन्स आती थी। अब हम लोग तो बच्चे ही थे, बड़ों की मैगजीन भी पढ़ते थे, बच्चों की भी मैगजीन पढ़ते थे। जैसे कि चंपक, लोटपोट, मधुर मुस्कान, नंदन, पंचतंत्र, नॉवेल भी बहुत सारे। अब देखिए, हम लोगों ने तो उस वक्त क्या करते थे कि आपस में एक दूसरे से किताबें एक्सचेंज करके, भाई मैंने ये पढ़ लिया, तुम्हारे पास कौन सा है, तुम मुझे दे दो। तो ऐसे एक्सचेंज करके पढ़ते थे। या पास में ही कहीं लाइब्रेरी होती थी, उसके मेंबर बन जाते थे, वहां से लेके आके पढ़ते थे। एंड पढ़ने की हम लोगों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लाए और 15 मिनट में खत्म कर दिया। कई बार तो उससे भी पहले कर लेते थे। लाइब्रेरियन तो बेचारा 1 या 2 ही किताबें देता था, उससे ज्यादा देता नहीं था, कहता था अगले दिन आना। और ये जो किताबें हम लोगों की साथी थी, इनको पढ़ने में जो आनंद आता था, मैं तो हमेशा किसी के घर जाती, अगर मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ बोर हो रहा है, तो मैं किताबें ही मांग लेती और कोने में बैठ जाती। अब बड़े लोगों के बीच में आप क्या ज्यादा देर बात करोगे, लेकिन ये किताबें आपको बोर नहीं होने देती थी। बोर शब्द हमारे समय में हमारी डिक्शनरी में था ही नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि हमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, यानी कि मनोरंजन के लिए क्या करना है। और मनोरंजन के लिए किताबों से बढ़िया कोई साथी हो ही नहीं सकता। अब आजकल तो देखिए, मनोरंजन का साथी कौन है? हम सबके घरों में बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, सबके हाथ में मोबाइल, और मोबाइल में सब कुछ मौजूद है। वैसे हमारे समय में जो किताबें थी, उनमें सब कुछ रहता था। किताब में कहानी होती थी, ब्यूटी टिप्स होती थी, फैशन होता था, चुटकुले होते थे और रेसिपीज होती थी, और कुछ लोगों के क्या कहते हैं ना, समस्याओं के हल भी बताए जाते थे। सब कुछ मौजूद रहता था, खजाना था वो किताबें। अब ये मोबाइल भी खजाने से भरपूर है, लेकिन सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहो तो आंखें कमजोर हो जाती हैं। और सारा दिन अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते रहो, ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है। बगल में बैठे हुए व्यक्ति से भी लोग बातें नहीं करते, मोबाइल के स्क्रीन में ही देख के हंसते रहते हैं, बात करते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। भाई, अपने परिवार के लिए भी समय निकालिए। मैं कहूंगी कि स्क्रीन से ज्यादा अच्छी ये मनोरंजन की किताबें हैं। अपने घरों में किताबें लाइए, खरीदिए, पढ़ करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। जब सोने जाते हैं ना, तो कुछ अच्छा पढ़ करके सोइए। और किताबें बहुत सारे सब्जेक्ट पे मिलती हैं, आप किसी भी विषय की किताब खरीद सकते हो जो आपको रुचिकर लगे। ये अगर आप पढ़ने की आदत डालोगे तो आपका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा। अब आप किस तरह का कंटेंट पढ़ना पसंद करते हो, ये निर्णय आप पर है, ये आप डिसाइड करिए और अपने पुराने दिनों को फिर से ताजा करिए। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।